नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल एवं मकबरों की कि जो इम्पोर्टेंट महल और मकबरे हैं मध्य प्रदेश के वो किस जगह पर हैं और किसके मकबरे हैं या किसके महल हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हाल ही में अब मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर चल रहा है, तो उसमें यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, या तो वो किसी महल से संबंधित है या फिर किसी राजा महाराजा की कब्र से संबंधित है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि करके कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट मकबरे या महल हैं हमारे। सबसे पहले हम बात करें महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि। तो ये महारानी संख्या राजे सिंधिया हैं, जो उनकी समाधि कहाँ पर है, इसको याद रखना है, शिवपुरी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पीर बुधान का मकबरा सेकंड नंबर पर है। पीर बुधान का मकबरा, जो पीर बुधान का मकबरा है वो कहाँ पर है आपका, ये भी शिवपुरी में है। और ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, तात्या टोपे की समाधि। तो तात्या टोपे है, कहाँ से संबंधित थे, आपके शिवपुरी से संबंधित थे। तो इनकी समाधि है वो भी शिवपुरी में बनाई गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है माधवराव सिंधिया की समाधि। तो माधवराव सिंधिया की समाधि, जो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ग्वालियर में है, तो वो ग्वालियर में नहीं है, ये शिवपुरी में है उनकी समाधि। याद रखना इसको, उनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में नहीं है, कहाँ पर है, शिवपुरी में है। अगला है तानसेन का मकबरा। तो तानसेन का मकबरा या तानसेन उत्सव है, ये सारी चीज़ें ग्वालियर में ही हैं, तो इनको भी याद रखना। अगला है मोहम्मद गौस का मकबरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है। मोहम्मद गौस का मकबरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है आपका, ये भी ग्वालियर में है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ग्वालियर और शिवपुरी में हैं। तो ग्वालियर से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, चाहे आप किसी उत्सव को लेके देख लें क्वेश्चन, या फिर आप किसी मकबरे वगैरह को, तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, या मेलों को लेके देखें तो ग्वालियर से बहुत टारगेट करते हैं क्वेश्चन। तो इनको याद रखना, ग्वालियर से जो संबंधित हैं। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है, मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में है। अगला है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। तो इसमें भी बहुत से लोग झांसी में मानते हैं इसको, लेकिन झांसी में नहीं है, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां क्वेश्चन, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि झांसी में नहीं है, झांसी में उनका किला है। तो ये समाधि जो है वो है उनकी ग्वालियर में। अगला है झलकारी बाई की समाधि। ये इनकी सहायक रही हैं रानी लक्ष्मीबाई की। तो झलकारी बाई जो थी उनकी समाधि कहाँ पर है, वो भी ग्वालियर में ही बनाई गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है झलकारी बाई का। अगला है अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा। तो जो अब्दुल्ला शाह चंगेज है, उनका जो मकबरा है वो मांडू में है। मांडू कहाँ पड़ता है, धार जिले में पड़ता है। तो अब्दुल्ला शाह चंगेज का मकबरा आपका मांडू में है। अगला है हुसंग शाह का मकबरा। तो हुसंग शाह का मकबरा भी आपका कहाँ पर है, धार में या मांडू में है। क्लियर है। अगला है रानी अवंतीबाई की समाधि। तो जो रानी अवंतीबाई की समाधि है वो कहाँ पर है आपकी, ये भी आपकी मंडला में है। क्लियर है। तो इसको भी याद रखना कि ये कहाँ पर है, आपकी मंडला में है। अगला है रानी गिरधारी बाई की समाधि। तो रानी गिरधारी बाई और रानी अवंतीबाई दोनों की समाधियां कहाँ पर हैं, मंडला में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुमताज महल की कब्र। तो मुमताज महल की जो कब्र है वो कहाँ पर है आपकी, बुरहानपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुमताज महल का। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, MPPSC के एग्जाम में, MPSI, MP कांस्टेबल, सभी एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है आपका, बुरहानपुर में है। अगला है दौलत खां लोधी। दौलत का लिखा है इसमें, दौलत, इसको करेक्शन कर लेना, दौलत खां लोधी है। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है। तो जो दौलत खां लोधी है उनका मकबरा है बुरहानपुर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। तो नवाब सिद्दीकी हसन है जो वो भोपाल से संबंधित थे, तो उनका मकबरा कहाँ पर है, भोपाल में है। अगला है मल्हार राव होलकर की समाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्हार राव होलकर। इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है अभी कि होलकर वंश की, या होलकर जो वो होलकर वंश था जो, उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी जो स्थापना है वो मल्हार राव होलकर ने ही की थी। इसका ये आंसर था। अभी एक शिफ्ट में पूछ लिया गया, 8 जनवरी का शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन आया है आपको। तो इसके भी चांस है यहाँ से, इनकी समाधि भी बिल्कुल पूछी जा सकती है। तो ये कहाँ पर है, आलमपुर भिंड में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो मल्हार राव होलकर हैं, होलकर वंश के संस्थापक,
उनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये आपकी कहाँ पर है? आलमपुर भिंड में है। अगला है रानी दुर्गावती की समाधि। तो रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित थी, तो इनकी जब समाधि कहाँ है? जबलपुर में है, बरेला गांव में। तो जबलपुर और बरेला गांव दोनों याद रखना, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इतनी सारी शिफ्टों में एग्जाम है तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी आपके। अगला है पेशवा बाजीराव की समाधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवा बाजीराव की जो समाधि है वो रावरखेड़ी में है, ये खरगोन में पड़ता है आपका। क्लियर है? कहाँ पर है? रावरखेड़ी में है और ये खरगोन में पड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बीजू बावरा की समाधि। बीजू बावरा की समाधि क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, ये कहाँ पर है? चंदेरी में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और कान्हा बाबा की समाधि, कान्हा बाबा का मेला पूछा गया है, तो कान्हा बाबा का मेला भी आपको पढ़ लेने हैं सारे मेले, मैंने मेले भी डाल रखे हैं इसमें, तो सारे मेले भी एक बार देख लें क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इनकी जो कान्हा बाबा की समाधि है कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी महल बने हुए इनके या इनकी समाधियाँ हैं, तो इनके बारे में एक बार आप ज़रूर पढ़ें। इनके सारे जो मकबरे हैं उन पर 100% एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है सांदीपनी एकेडमी हटा। बहुत जल्द हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।